फाइनल वो सुई गैस से आखिरी था और उसमें लकीली ऐसा था कि मैंने सिंगल हैंडली मैच भी जितवाया, जी। अपनी बेस्ट बॉलिंग भी की 62 फॉर 8। देन वो यादगार इसलिए मेरे उसमें रहेगा कि 500 विकेटें भी मैंने उसी जी। में पूरी की। जबान और गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे ही है, लेकिन मुश्किल है बड़ा काम, इसको होल्ड करना नर्व्स का काम है। देन सडनली आप फिर आपके ऊपर मैच जीतने या परफॉर्मेंसेस देने का प्रेशर हो, वो नर्व्स जो कंट्रोल करना है वो काफ़ी। लपाड़ा शॉट स्पेशल में आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के अनसंग हीरो समीउल्लाह नियाजी। समीउल्लाह नियाजी के बारे में ये बताता जाऊं मैं आपको कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले से ज़्यादा विकेट लेने वाले जितने भी बॉलर्स हैं उनमें पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन फर्स्ट क्लास का बॉलिंग का स्ट्राइक रेट इनका है। दुनिया क्रिकेट में चौथे नंबर पे आते हैं और अफसोस की बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ 2 वनडे मैचेस खेले और उससे ज़्यादा अफसोस और परेशानी की बात मेरे लिए है वो ये है कि समी नियाजी ने वो चूरन भी नहीं बेच रहा ज्यादती वाला। कैसे हैं समी? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लपाड़ा शॉट में आए यहाँ पर हमारे साथ। समी, बाकी तो तफसील से बात होगी, शुरू में मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्रिकेट के बारे में बात करें कि कैसे स्टार्ट हुई, क्या रहा। थैंक यू वेरी मच फवाद भाई, थैंक यू। बस ये है कि स्कूल क्रिकेट से ऑब्वियसली हम लोगों ने इंस्पायर हुए अपने बड़े भाइयों से, स्कूल से क्रिकेट स्टार्ट की। देन कॉलेज लेवल पे आए, अंडर 19, एंड देन फिर ये सिलसिला चलता गया। समी, ये मुझे बताएं, सीरियसली आप मियाँ वाली में पैदा हुए, फिर सरगोदा में आपने क्रिकेट खेली, कभी ऐसा फील नहीं आया, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर अक्सर लोग अपने अपने शहरों के नाम पे ज़्यादती का चूरन बेचते रहते हैं, जो आपके रिकॉर्ड्स बताते हैं आपको टेस्ट क्रिकेट भी लंबी खेलनी चाहिए थी, हम मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे होते हैं, अब्बास की बात कर रहे होते हैं, आपकी उतनी बात नहीं होती थी। क्यों नहीं आपने वो ज़्यादती का चूरन बेचा और क्यों नहीं आपने मीडिया के उस ज़माने के लोगों से कुछ ताल्लुकात अच्छे रखे कि कम से कम ये रिकॉर्ड्स आगे तक गए ही नहीं लोग दुनिया में? हो सकता था हो सकता था, लेकिन शायद हमें आप ये कह लें कि तब सोशल मीडिया इतना एक्सपोजर नहीं था उसका, हो ये भी हो सकता है। देन ऑब्वियसली ये तो आप बात सच्ची है कि बड़े सिटीज़ को उस टाइम पे प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब आप देख लें कि पिछले कोई डिकेड से ये चीज़ें चेंज हुई हैं, छोटे सिटीज़ से लोग ज़्यादा अच्छी तादाद में आ रहे हैं। अच्छा, आपका ना सिर्फ मैंने रिकॉर्ड देखा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, आपका वनडे का बेहतरीन स्ट्राइक रेट, आपका शानदार इकॉनमी 4.25 का, उसके साथ साथ T20 भी आप खेले, उसमें आपका 7 से कम का इकॉनमी, आपके आउट, आपका स्ट्राइक रेट। मेरी समझ नहीं आता, पहले भी हम बड़ा मिलते रहे हमने, मैं तो खैर अब मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ और बड़ा परेशान कुन ये मुझे लगा कि आप जैसा प्लेयर इतना कम पाकिस्तान से खेला। बट समी, मुझे ये बताएं कि क्या अपने ऊपर इतना भरोसा ज़्यादा था कि नहीं जी मैं करता रहूँगा, कभी ना कभी तो खेलेंगे, ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो आपको बचाती रही कि नहीं भाई मैंने मीडिया शीडिया नहीं, मैंने ग्राउंड में ही दिखाना है? नहीं, ऑब्वियसली आप जब ग्राउंड में जाते हो तो हर चीज़ आप अपना एफर्ट लेवल तो ऑब्वियसली पूरा करते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप 4 डे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप 1 डे क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलिंग की बेसिक एक है। बॉलिंग आप चाहे मतलब ऑब्वियसली वो 6 से 8 मीटर का जो यार्ड का जो एरिया आप वो हिट करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, आप खुद भी खेल खेल के सीखा, कोई ऐसा उस्ताद आपका रहा हो जिसको आप फॉलो करते रहे हों, या किसी ने आपको एक लेवल पे गाइड किया हो, या सारा खुद ही हल्के हल्के सीखा कि जी मार खा के, या कह लें कि जी अब पता चला, या कोई थोड़ा बहुत ऐसे थे साथ खेलने वाले प्लेयर्स पुराने या आपके क्लब लेवल पे कि जो थोड़ा सा गाइड करते थे कि किन एरियाज को हिट करना है या कैसे बॉल करना है, किसी को फॉलो करते थे आप? असल में हम लोग जहाँ से क्लब क्रिकेट खेलते थे, सिटी क्रिकेट क्लब, ओके।
वहाँ हमारे जो बड़े थे वो फैसल खान अफरीदी जैसे लोग अच्छा। वहाँ थे, नबी लतीफ़ था। हाँ। तो इंस्पायरेशन तो वहाँ से ऑब्वियसली आप अपने सीनियर से लेते हैं, तो वहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ। देन हम फैसलाबाद रीजन में आए, वहाँ मेरा पार्टनर था शाहिद नज़ीर, ओह। तो वहाँ उसके पास उसके साथ रह के काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो उसके साथ रह के काफ़ी चीज़ें सीखी। देन ऑब्वियसली ग्रेजुअली आप लोगों के साथ लोग जुड़ते जाते हैं, तो फिर आप हायर लेवल के ऊपर जाते हो, तो देन फिर आप इम्प्रूव भी करते हो। अच्छा, मुझे याद है, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा इत्तेफाक से कि वो जो जीपीएल को आपने आखिरी मैच फाइनल जिताया था, वो आपका आखिरी फर्स्ट क्लास मैच था या उसके बाद फिर सीजन में आपने कुछ मैचेस खेले थे? जो मुझे याद है फाइनल में आप आए थे, बैठे हुए थे, मतलब आपका भी करियर का इख्तिताम ही था और फाइनल आप खेले और आपने वो फाइनल में शानदार बॉलिंग की और एसएनजीपीएल जीता। मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट उसके बाद शायद हुआ नहीं। बिल्कुल। क्या नहीं, कुछ? उसके उसके ये था कि फाइनल वो मेरा आखिरी था। हाँ। ठीक है ना, फाइनल आखिरी फिर था। फैसलाबाद आप लोग शायद खेले थे, वो जब फिर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में गए थे वो वाला। एग्जैक्टली जी। फाइनल वो सुई गैस से आखिरी था, और उसमें लकीली ऐसा था कि मैंने सिंगल हैंडली मैच भी जितवाया, जी। अपनी बेस्ट बॉलिंग भी की 62 फॉर 8। देन वो यादगार इसलिए मेरे उसमें रहेगा कि 500 विकेटें भी मैंने उसी जी। में पूरी की, जी। एंड देन मैन ऑफ द मैच भी आप हुए, देन यू होल्ड द ट्रॉफी एज वेल। तो ये वो मेरा बेसिकली आखिरी फाइनल था। देन नेक्स्ट ईयर जो है वो मैं काइजन ट्रॉफी खेला हूँ एसएनजीपीएल से, वो 4 से 5 मैचेस में खेला हूँ। देन अनलकीली मैं हबीब बैंक के अगेंस्ट फाइनल में इंजर्ड हो गया, देन फिर वो वहीं से फिर आपने छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, बड़ा अच्छा आजकल एक काम है फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी आपकी, बोलते आप इतना अच्छा हैं, दिखते इतना अच्छा हैं माशाल्लाह से, आप टीवी पे बैठते, साथ वाले जो बच्चे यंग खेल रहे हैं उनको बुरा भला कहते, किसी की ऐसी तैसी जोर से चिल्लाना, कितना मुश्किल काम कोचिंग का क्यों ले लिया भाई? मुश्किल काम मुश्किल करते थे, तो अभी काम मुश्किल ही चूज़ किया है। अच्छा, फिर आपने एक और गलती की। आप, यार सारी दुनिया कहती है, अभी मैं लोगों को देखता हूँ वो पाकिस्तान लेवल पे आके कोचिंग करना चाहते हैं, आपने ग्रास रूट से शुरू कर दी। ये क्या मतलब, क्या इसको चाहते थे आप आप? फवाद भाई ऐसे ले लें कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो ग्रास रूट लेवल से ही ओके। शुरू होती है। ओके। क्लब क्रिकेट में जाते हो आप, वहाँ से आप ग्रूम करते करते देन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट स्टेजेस हैं, अंडर 16, अंडर 19, देन आप ऊपर ग्रो करते हो। तो कोचिंग का भी मैं समझता हूँ कि जब आप ग्रास रूट लेवल पे नीचे से शुरू करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आता है आपको, आपको वो माहौल देखने का मिलता है कि कौन कौन सी जगह के ऊपर क्या क्या हमने डिसीजन लेने हैं, कौन कौन से बच्चों के साथ हमने काम करना है। तो वो आपको सिखा के देन ऑब्वियसली जब आप ऊपर आते हैं तो फिर वो आपको सारी चीज़ें जो है ना फ़ायदा देती हैं। यार आप इतनी परफेक्शन से बॉलिंग करते थे, आपका स्ट्राइक रेट इतना तगड़ा था, इतने आपने आउट किए, फिर आप आए कोचिंग में। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर क्रिकेटर्स को फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, क्या बॉलिंग कर रहे हो यार ये, तो उस चीज़ पे कैसे काबू किया, क्या सोच अपनी बदली? क्योंकि भाई आप, वो होता है ना, ऐसे बॉल कराना मतलब आपको पता है इधर से इधर पकड़ लो आउट हो जाएंगे और अब आप बैठे हो बाहर। तो वो कौन सा मिजाज था जिसको चेंज किया या सोचा कि अब मैं कोचिंग में आ रहा हूँ तो ये मैंने चीज़ छोड़नी है? असल में आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कोचेस से सीखा है ये। अच्छा। जब हम क्रिकेट खेलते थे हाँ। देन ऑब्वियसली आप वो जो कह रहे हैं कि ये होता है वो होता है जी, बुरा भला कहना, और बहुत वहाँ से ज़्यादा सीखा है कि यार और ये मैंने ज़हन भी बनाया था कि जब कोचिंग में आएंगे ना तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे जो हमें बुरे लगते थे। जो हमें बुरे लगते थे एज ए प्लेयर। हाँ। लेकिन समी होता तो है ना, आपको इंसान होता है, आप देख रहा होता है कि यार ये इतना आसान है, अगर ये कैच हो जाता, या ये मुश्किल, बॉल जो एक जगह पे नहीं कर रहा, बिल्कुल। फिर उस हार में अपने आप को कंट्रोल करना है कि इनको बच्चों को एक फील भी ना आए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत से तो ऐसी ऐसी जबान और गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे ही है, लेकिन मुश्किल है बड़ा काम, इसको होल्ड करना नर्व्स का काम है। देन सडनली आप फिर आपके ऊपर मैच जीतने या परफॉर्मेंसेस देने का प्रेशर हो, वो नर्व्स जो कंट्रोल करना है वो काफ़ी तो काफ़ी समी ये मुश्किल काम बताएं, है। अभी तक
कोचिंग का क्या सफ़र रहा है, किस किस की कोचिंग की है आपकी टीम में, कोई टाइटल शाइटल भी जीते डोमेस्टिक लेवल पे एग्जैक्टली। या क्या रहा, ज़रा बताइएगा। असल में कोचिंग सफ़र के हवाले 2018 के बाद 2019 में मैंने क्रिकेट की कोचिंग के अंदर आए। फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया एज ए असिस्टेंट कोच सेंट्रल पंजाब। वी वॉन काज़िम ट्रॉफ़ी। और देन नेक्स्ट ईयर वही सेम जो है वो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई, तो उसमें हम लोगों ने काज़िम ट्रॉफ़ी जीती। देन रनर अप थे हम लोग पाकिस्तान कप में। देन मैं नॉर्दर्न चला गया, नॉर्दर्न गए तो काज़िम ट्रॉफ़ी का फाइनल का रनर अप। माशाल्लाह। एंड देन जो ये लास्ट उस 6 टीम्स के सिस्टम वाला जो था वो, उसमें हम लोगों ने काज़िम ट्रॉफ़ी वॉन की है। और सबसे अच्छी जो मुझे जो उस खूबी लगती है उस ट्रॉफ़ी की, नो डाउट 2018-19 में जो हम लोगों ने ट्रॉफ़ी जीती थी वहाँ बिग नेम्स थे। तो यहाँ नॉर्दर्न में इसलिए ये इसको मैं अच्छा रेट करता हूँ और मज़ा आता है हमें वो बताते हुए भी कि नुमान अली हमारे पास एक वाहिद क्रिकेटर था जो इस्टेब्लिश था। आप पूरी बॉलिंग उठा के देख लें और पूरी बैटिंग उठा के देख लें, सारे यंगस्टर्स, बड़ी बात है। एंड उनमें से आप आमिर जमाल को देख लें, उनमें से आप काशिफ अली को देख लें, उनमें से आप अतर महमूद को देख लें, 2-4 फास्ट बॉलर और हम लोगों ने बेंच पे ऊपर थे, हम लोग ऑन एंड ऑफ करते थे। लेकिन कोई लड़का उसमें, कोई फास्ट बॉलर एंड इवन मेहरान मुमताज़ 10 फर्स्ट क्लास से ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ था और हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सिंध को हराया। बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है ये आप लोगों की। समी ये बताएं, कोचिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं एज अ कोच, आपका क्या आपकी सोच या अप्रोच होनी चाहिए एक कोच के तौर पे? मैं टेक्निकल उस पर नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो रख देता हूँ कि जी मैं जीत वाला सिनेरियो नहीं रख रहा, मैं सिनेरियो रख रहा हूँ कि जैसे इंडिया वाला जो है, लक के फाइनल इंडिया हार गया है, इतनी आप फेवरेट टीम है, ठीक है, आप एक्सपेक्टेड था कि आप जीतेंगे, अब जी लड़के आ रहे हैं, आप क्या उनसे बात करेंगे? क्योंकि आप खुद भी गिरे हुए। वो ठीक है, ये होता है, जो फेवरेट होता है वही जाके एंड पे ऐसा काम करता है। नहीं तो बट आप लेकिन मैं आपको होता है मैं आपको बताऊं कि मेरी सोच ये है कि जो चीज़ें हैं ना उनको फिक्स किया जाए रादर देन ब्रेक। गुड, राइट। सो मेरी बेसिकली फ़िलासफ़ी भी यही है कि आप चीज़ों को फिक्स करें उनकी जगह के ऊपर, रादर आप उनको इंजरी की तरफ ले जा रहे हैं। कोचिंग की पॉइंट ऑफ व्यू, आप इंजरीज हो रही हैं तो हमने कैसे उनको ग्रूम करो, पॉलिश करो, लड़के को थोड़ा बहुत करो, जो वो बेचारा पीछे से 10-15 साल का प्रोसेस करके आ रहा है, आप अगर उसको छेड़ोगे तो ऑब्वियसली जी उसे बिगडल खत्म ना करो, उसी को बेहतर करना है। एग्जैक्टली। ये बढ़िया। एंड देन इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं बच्चों के लिए कि सिंपल सी बात है, क्रिकेट हर किसी का शौक है ना पाकिस्तान के अंदर। उसमें जो फील्डिंग और फिटनेस, इसकी हमें कमी नज़र आ रही है। ये हम लोग 3-4 साल से इस सेटअप के अंदर हैं। देन जितने मैचेस खेलोगे क्लब क्रिकेट में जाके उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। जितनी टफ़ कंडीशंस के अंदर बैट्समैन या बॉलर खेलेगा वो ऊपर जाके जो है उसके लिए चीज़ें और आसान होंगी। अच्छा समी, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा। आप बच्चे आपके देख रहे होंगे जो फास्ट बॉलर्स हैं, कोई एक ऐसी चीज़ आप बता सकें कि कोई एक ऐसी चीज़ जब वो बॉलिंग करें सोचें तो उनको उनकी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आ सके, कोई एक ऐसी चीज़? देखिए, बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट पैशन। ठीक है, सही है, एक तो वो होना चाहिए। ठीक है, फास्ट बॉलर लगना चाहिए। ठीक है, चौके के बाद ऑब्वियसली या बाउंड्री के बाद वो रिएक्ट करे। एक चीज़ तो ये है। एंड देन ऑब्वियसली जो मैंने बात की, कौन से एरियाज हैं जिन्हें हिट करे वो उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। वो एरियाज़ हैं जो आप अगर बॉलर हैं और आपकी बारी आ जाती है मैच के अंदर, ठीक है, एंड देन आप बैट्समैन एज ए बैटर खड़े हो, कोई आपको बॉल कर रहा है, वो वाला एरिया, एक सिंपल सी बात बच्चों को समझाने के लिए कि जब आप एज ए बैटर खड़े हो और आपको वो बॉल मुश्किल लगता है एरिया में, यार ये वाला बॉल मुश्किल है, वो एजम्पशन लेके आए कि जी
अगर मैं जब बैटिंग कर रहा था मुझे कौन सा वाला बॉल जो है वो मुश्किल लग रहा था, तो वो वाले एरिए के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स हिट करूँगा। अच्छा, और वो करने के लिए कोई ऐसी कोई मश्क, कोई एक्सरसाइज के जी कितनी बॉल करनी पड़ेगी दिन में, महीने में, कितनी के उस हिसाब से परफेक्शन के लिए तो आपको बॉल करनी फास्ट पड़ेगी ना? बॉलिंग और बैटिंग के अंदर, दोनों के अंदर जो है ना, जितना आप मसल मेमोरी उसको बनाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे होते जाएंगे दिन ब दिन। लेकिन ऑब्वियसली एक सिंपल सी चीज़ है कि टारगेट बॉलिंग। ठीक है, प्लस मुझे ये बता दें, पाकिस्तान से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मेरी नज़र में आपको बड़ी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी चाहिए थी, T20 भी खेलनी चाहिए थी, लेकिन अब आप कोचिंग में आ गए, ख़त्म हो गया, तारीख हो गई। कुछ ऐसे ख्वाब हैं कोचिंग में जो करना चाहें आप? एग्जैक्टली मैं, जैसे एक पाकिस्तान में लोग क्रिकेट शुरू करते हैं, उनका पैशन होता है कि जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और ये हर किसी का ख्वाब होता है। वो हुआ, एंड देन अनलकीली कि हम लोग उसको उस लेवल के ऊपर हम लोग नहीं ला सकते जो हमारा हमने देखा था। लेकिन कोचिंग के अंदर ये है कि डेफिनेटली आप सब एज ए प्रोफेशनल आपका गोल होना चाहिए कि आप, मेरा है भी सही कि हम लोग इसको प्रोलॉन्ग करते 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 वो अच्छे लेवल के ऊपर जाके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके एटलीस्ट अपना जो है एक्सपीरियंस वो शेयर करें। अच्छा जी, पिंडी की टीम के हेड कोच हैं, पिंडी T20 नेशनल T20 के सुपर 8 में पहुंच गई है। समी नियाज़ी साहब को और उनकी टीम को हम बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं हमारे साथ कि अल्लाह करे पिंडी ये T20 टूर्नामेंट जीते। और साथ साथ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हम एक कोचेस के हवाले से काफ़ी बात कर रहे हैं, समी ने क्रिकेट भी खेली है, और इस किस्म के साफ़ सुथरे अच्छे कैरेक्टर वाले और अच्छे कोचेस जो हैं, ये आप बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये पिंडी की कोचिंग कर रहे हैं। ये वो कोचेस हैं, यंगस्टर भी हैं, जो आपको लंबे अरसे तक सर्व करते रहेंगे। तो इनकी खिदमात या इनको अपने साथ जितना रखेंगे, क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा, यंगस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हम लपाड़ा शॉट से इजाज़त चाहेंगे। बाय बाय, टाटा। थैंक यू।